जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह मैं फिर एक नया वीडियो आप लोगों की सेवा में लेके आया हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी आपको सदा सुखी रखें। आप पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसे, यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मेरे यूट्यूब पर व्हाट्सएप पे जितने मैसेज आते हैं उसको देख के उसमें से मैं छांटता हूं, और मुझे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप करने वाले जो लोग खास हमारे वेल विशर लोग हैं, तो उसी में से एक महान हस्ती आप हैं दिव्या भारती जी, जो पेशे से टेक्सटाइल्स इंजीनियर हैं, और ये समय समय पर हमें गाइडलाइंस देती रहती हैं कि गुरुजी इस तरह की समाज में दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर अपना वीडियो बनाइए। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आई हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे, प्रभु श्री राम की कृपा बरसे। आज का क्या विषय है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप क्या प्रश्न पूछेंगी उसका मैं जवाब दूंगा। जी बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम गुरुजी के बारे में जानते हैं, बहुत ही समाज में अपना योगदान देते हैं, बहुत हमारे बीच में अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं जिससे हमें खूब सारी नॉलेज मिलती है, उसके बारे में जानने को मिलता है कि क्या चीज़ कहीं पे कमी है। ज्योतिषी के चीज़ों के लिए बहुत ही महान है, इनके बारे में आप इनकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कैसी वीडियोस लाते हैं, हम लोगों को कैसा सुझाव देते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ ये नई वीडियोस लाते हैं ताकि हर किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं गुरुजी से कि जो नारी शक्ति है वो अपनी सुरक्षा कैसे ज्योतिषी के उसमें कर सकते हैं, ज्योतिषी तरीके से कैसे कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत सराहा और पब्लिक के बीच में सराहा। देखिए, ऐसा है, नारी सुरक्षा के लिए ज्योतिषीय और हनुमान जी से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, नारी के विषय में कहा गया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज की महिलाएं, आज की नारी अबला नहीं रह गई हैं, वो सबला बन गई, और सबला बनना भी चाहिए। जी बिल्कुल। कोई जमाना था कि महिलाओं को दबा के रखा जाता था, पर्दे में और घूंघट में दबा के रखा जाता था, उनका कोई अधिकार नहीं था। इसमें सरकार का भी सहयोग है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार के अंदर भी आता है, और हम लोग को जागरूक रहना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं नारियां भी गलत है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, कुछ नारियां ऐसी हैं जो अर्धनग्न कपड़ा पहन के पश्चिमी सभ्यता का और अपने को एडवांस शो कर रही हैं जी। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है, इससे क्राइम बढ़ रहा है, जिसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। जितना सुशील, सभ्य और सभ्य तरीके से रहा जाए, भारतीय परंपरा के अनुसार रहा जाए, तो बिल्कुल क्राइम रुक जाएगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं माना कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपने भी सुना, दिल फेंक मजनू लोग होते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे घटिया मिजाज के लोग होते हैं, घटिया कर्म में लिप्त होते हैं। उनके लिए भी मैं एक चीज बताऊंगा, जितना इस तरह की नारियों से दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। कहा गया है कि नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजंग, और उस नर का क्या कहना जो नित्य नारी के संग। भुजंग कहते हैं सांप को। नारी की अगर छाया पड़ जाए तो सांप भी जो है अंधा हो जाता है। तो कहते हैं कि दूर रहना चाहिए नारियों से। अब ये नहीं कि आप अपने माँ से दूर हो जाएं, बहन से दूर हो जाएं, भाभी से दूर हो जाए, अपने बेटी बहन से दूर हो जाएं। इसका मीनिंग ये है कि गलत जगह पर आप ना जाएं, ये चीज़ है। अब रही सुरक्षा की बात है। अब सुरक्षा के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो स्त्री या पुरुष या बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग सूर्य को नियमित रूप से प्रणाम करते हैं, तो आप भी जानते हैं कि हृदय और आत्मा का कारक और साहस का कारक ग्रह सूर्य देवता है, तो उससे उनकी आत्मबल बढ़ती है। जिस नारी का आत्मबल बढ़ता है, मजाल है कोई माई का लाल उसको छेड़ दे, कोई नहीं छोड़ता।
जो लेडीज हनुमान चालीसा नियमित पढ़ती है और हनुमान जी का जिसके ऊपर कृपा है, तो सबसे ज़्यादा साहस अगर किसी ग्रह पे है तो मंगल ग्रह पे है। अब मंगल ग्रह पे आधिपत्य किसका है? हनुमान जी का। जी ये आप मानती है ना? बिल्कुल जी। तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, छूना नहीं है, दूर से ही दूर प्रणाम से। करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, शुद्ध अवस्था में अवश्य पढ़ना चाहिए। अब रही ज्योतिषीय कारण भी बता दो, जिसके 7वें भाव पर पापी ग्रह बैठा हो या जिसके कुंडली में कुछ ऐसी योग बन गया हो, जैसे गुरु चंडाल हो गया, काल सर्प हो गया, या कुछ ऐसे पापी स्थिति बनी होती है जिस नारी की कुंडली में, उनको विशेष रूप से अलर्ट रहना चाहिए। अब वो दिखाएगा कुंडली कौन? लड़कियों का कुंडली उसके गार्जियन की ड्यूटी बनती है। अपने ज्योतिषाचार्य से, जिस पंडित से, जिस एक्सपर्ट से उनका विश्वास है, समय समय पर कुंडली दिखाएं कि कोई बुरा योग तो नहीं है। देखिए, राहु की पापी ग्रह के ऊपर अगर जी ग्रह सबसे बड़ा पापी ग्रह है, उसका प्रभाव अगर पड़ गया तो पैर डगमगाते हैं, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। बच्चों का आपने देखा होगा कि राहु की दशा में सबसे ज़्यादा कुसंगत में पड़ते हैं, अच्छी संगत उनकी नहीं रह जाती है। तो मैं सिर्फ अब इस विषय में कहूँगा कि कई बार शनि की भी दशा में शुक्र के ऊपर पापी ग्रह का अगर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया तो उनके साथ भी हादसे होते हैं। उसका कारण लेडीज भी कई बार होती हैं, कई बार दूसरे लोग होते हैं। तो नारी के सुरक्षा के लिए नारी की खुद की जिम्मेदारी है, उसके गार्जियन की जिम्मेदारी है, उसके पति का, उसके भाई का, उसके माँ का, उनके बच्चों का। नारी को हमेशा ही इज्जत दिया गया है और एक सभ्य तरीके से एक अनुशासन के अंदर रहने की शिक्षा दी गई है कि आप अनुशासन में रहें। गुरुजी, मेरा एक सवाल है और कुछ बहनें भी जानना चाहती हैं कि मतलब ऐसा क्या करें जो हमारा माइंड एक सही रास्ते पे जाए और हमारे बच्चों की भी अच्छी सोच उस जगह पर जाए, ऐसा क्या करें घर में? देखिए, कहा गया है कि जिसका चंद्रमा अच्छा हो, चंद्रमा के ऊपर कोई पापी ग्रह का प्रभाव न हो, उसका मन बैलेंस में रहता है। मन का कारक चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा को सही करने के लिए सबसे बढ़िया तो तरीका ये होता है, शिव जी को, देवों के देव महादेव शिव शंभो भोलेनाथ को अगर दूध चढ़ाई जाए तो चंद्रमा अच्छा होता है। उसके ऊपर जो पापी ग्रह है वो हम एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं जन्म कुंडली से कि इस समय से इस समय तक ये पापी ग्रह है जो कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगा या कोई खतरा हो सकती है, तो उसका उपाय हम लोग बता देते हैं जी। और बताइए। और इसके लिए क्या किया जाए घर पे? कुछ ऐसा पाठ या फिर कुछ क्या चीज़ किया जाए घर में जो हर चीज़ बैलेंस रहे? देखिए, सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। जी। आप गाड़ी चलाती हैं, कार आप भी चलाती हैं, मैंने देखे हैं, तो क्या बताया जाता है कि गति से पहले सुरक्षा आवश्यक है। बिल्कुल। बैलेंस में चलिए और अलर्ट रहिए, सक्रिय रहिए, जागृत रहिए। जो आदमी अलर्ट है उस खतरे को टाल जाता है, उसके ऊपर खतरा नहीं होती है। और शास्त्र क्या है? शस्त्र है एक तरह का हम लोगों का, जो रामायण पाठ मैंने बताया, हनुमान चालीसा बताया, सूर्य जी की पूजा बताया, नवग्रह बैलेंस में कहा, ज्योतिषाचार्य, ये लोग क्या करेंगे? शिक्षा देंगे, कुछ उपाय बताएंगे, कुछ दान्य पुण्य करेंगे। इससे परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनती है। अब लेडीज के लिए मैं एक नहीं कई वीडियो में बताया हूँ, जो दुर्गा जी की पूजा करती हैं उनको बताता हूँ। दुर्गा जी का एक मंत्र होता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो जही दिशो जही। हर तरह की खतरा शत्रु सब टल जाए हे माँ दुर्गा, मेरा रूप सौंदर्य भी बना रहे, मेरे घर परिवार कुटुंब के सारे लोग सुखी रहे। इसका भावार्थ तो यही है। इस मंत्र के जाप करने में क्या दिक्कत है? कितना मिनट लगता है? आप पूजा करने बैठती हैं, करिए। देखिए, जिस घर में बड़े बुजुर्ग की इज्जत होती है तो संस्कार शिक्षा तो वहीं से मिलती है। अब कलयुग के लोग तो जीन्स का पैंट पहन के, और वो भी हाफ पैंट या कटे हुए जीन्स पहन के, और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, तो उनके बच्चे तो वही करेंगे। भाई, डोमिनो और पिज्जा युग के बच्चे क्या करेंगे? किसी का गाल फूला हुआ है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी के मोटे चश्मे लगे हुए हैं, किसी का डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है, किसी का कुछ। लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, हम बैठे हैं नारी सुरक्षा के ऊपर।
तो नारी सुरक्षा सिर्फ नारी का ही नहीं है, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है और पूरे परिवार घर की सुरक्षा है, जेंट्स की सुरक्षा है। जी। अब और कुछ पूछना है तो पूछिए। जैसा कि गुरुजी आपने बताया हमारे देश हित के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए और समाज में वैसे भी आपका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। हमारे गुरुजी विवाह भी कराते हैं, कुंवारे मतलब जो लड़कियां नहीं, जिनके पेरेंट्स कर पाते शादी वगैरह, वो गुरुजी खुद से भी करवाते हैं, काफ़ी बड़ा योगदान भी देते हैं समाज में। तो ये सारी जो आप इन्होंने नॉलेज दी गुरुजी ने, उनसे मुझे संतुष्टि मिली और ऐसे ही मैं अपने सवालों के साथ दोबारा आती रहूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हमें ज्ञान दिया, हमें ये सारी ज्योतिषी उपाय दी जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके। आपने पूरा संतुष्ट हमें किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और पहला इसके अलावा सबसे बड़ा योगदान प्रभु श्री राम और हनुमान जी की है, जिनकी कृपा से हमने अपना चैनल शुरू किया है। ज्योतिषाचार्य तो मैं 35-36 साल से हूँ और आप लोग जैसे लोग सहयोग करते हैं और हमें बीच बीच में सलाह देते हैं, जिस पे मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि उसका कुछ भावार्थ निकाल के उसका उपाय बताऊँ, जिससे जनता लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। जी हाँ दोस्तों, आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिए कि हमारा ये चैनल, ये प्रोग्राम कैसा लगा। और मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे। जय श्री राम।